हम किसी व्यक्ति के जन्मदिन का आयोजन क्यों कर रहे हैं? होता यह है कि हम अपने परिवार में देखते हैं कि हमारे दादा दादी, परदादा और कई बार माता पिता भी, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, इस संसार में हमारे आने का निमित्त बने, किंतु उनके इस संसार को छोड़ने के 10-5 वर्षों के पश्चात, और 10-5 नहीं भी किया तो 15-20 वर्षों के पश्चात, 30 वर्षों के पश्चात हम उन्हें भूल जाते हैं। और अगली पीढ़ी को यह भी नहीं पता होता मेरे दादा का, मेरी दादी का या उनका जन्मदिन कौन सा था, ये याद नहीं रहता। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्मदिन हम उतने ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ और अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणाओं के साथ आज भी हम मना रहे हैं। बड़े बड़े आयोजन, सभाएं कर रही हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसी बात उस ऋषि की रही होगी कि जिसने इस समाज को इतने गहरे तक प्रभावित किया कि 200 वर्षों के पश्चात हजारों किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से जिसका जन्म हुआ और उसका हम जन्मदिन मना रहे हैं, उसे हम भूलते नहीं हैं। प्रतिवर्ष हमें याद आता है और हमने तो तिथि का नाम भी क्या कर लिया, फाल्गुन कृष्ण दशमी को कभी हम भूल ना जाएं तो हम कहने लगे ये दयानंद दशमी है, दयानंद के नाम की दशमी हो गई। क्यों हुई दयानंद के नाम की दशमी? दयानंद में ऐसा क्या वैशिष्ट था? हो सकता है कुछ लोगों के लिए वैशिष्ट लगे, किंतु मेरे जीवन के लिए महर्षि दयानंद का क्या महत्व है, इन विद्यार्थियों के जीवन के लिए उनका क्या महत्व है, प्रासंगिकता क्या है? कोई वस्तु जब अपनी प्रासंगिकता खो देती है तो धीरे धीरे विस्मृत हो जाती है। यदि व्यक्ति अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे, उसकी रिलेवेंस बनी रहे, तो वो प्रतिक्षण याद रहती है। महर्षि दयानंद आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं, पूरे मानव जाति के लिए प्रासंगिक हैं। तो क्यों प्रासंगिक हैं? वह इसलिए प्रासंगिक हैं कि समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति, चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, कितनी ही संपन्नता में जन्म ले और कितनी ही विपन्नता में रह रहा हो, उसके लिए महर्षि दयानंद उतने ही प्रासंगिक हैं जितने मेरे लिए प्रासंगिक हैं, और जितने उसके लिए प्रासंगिक है समाज के अंतिम वर्ग पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, उतने ही हम सब के लिए प्रासंगिक हैं। थोड़ी देर के लिए ये विद्यार्थी बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, छात्र और छात्राएं। हम आप लोगों से बात करें कि आप प्रातःकाल जब घर से उठे और तैयार होकर के चले तो किस लिए यहां तक पहुंचे? आप अपने घर से उठ कर के आए, कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने रात्रि में देर में शयन किया होगा, 11 बजे 12 बजे सोए होंगे, परिवार में कोई उत्सव रहा होगा, किंतु विद्यालय आने के लिए तो निश्चित समय पर घर से चले और विद्यालय पहुंच गए। इस पहुंचने का कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा, और आप कहेंगे उसका उद्देश्य था हम शिक्षा प्राप्त करने आए, हम विद्या ग्रहण करने के लिए आए। तो हम जो विद्या और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, इसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? हर विद्यार्थी जानता है कि यदि मैं पढ़ लिख जाऊं तो उसका लाभ ये होगा कि मेरा जो जीवन है वो जीवन आज से बेहतर हो जाएगा, मेरे परिवार की जो स्थितियां हैं वो आज से अच्छी हो जाएंगी, बेहतर होंगी। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार के उन्नयन के लिए और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हम ये सारा उद्यम करते हैं, सारा उपक्रम करते हैं।
तो जो प्रतिष्ठा हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रतिष्ठा इस शिक्षा से क्या केवल शब्द ग्रहण करने से प्राप्त होगी? क्या कुछ अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करने से हो जाए, या गणित की बड़ी बड़ी गणनाओं को प्राप्त कर लें, हम सीख लें, तो क्या उससे हमारे जीवन में कोई विशेषता आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आती। केवल इतना अंतर हो सकता है कि हम अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे अर्जित कर लें, एक अच्छे मकान में रहने के लिए हम धन कमा लें, और बढ़िया सी कार में चलने के लिए हम कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, किंतु हमारा जो वास्तविक सम्मान है, दूसरों की दृष्टि में हमारी जो इंपॉर्टेंस है, हमारा जो महत्व है, वो कब बढ़ता है? जब हमारे अंदर कुछ खूबियां आ जाती हैं, कुछ विशेषताएं आ जाती हैं, और वो विशेषताएं ही शिक्षा का उद्देश्य है। यदि कोई शिक्षा वो विशेषताएं हमारे जीवन में पैदा नहीं कर सकती तो उसका बहुत बड़ा लाभ नहीं है। ये सारे शब्द शब्दकोश में संग्रहित हैं, सारा ज्ञान पुस्तकों में सन्निहित है, और अब तो बड़ी बड़े पुस्तकालयों को छोड़ दीजिए, एक छोटी सी पेन ड्राइव में कितना सामान आ जाता है। महाभारत की पुस्तक यदि हम लेकर के चलना चाहें तो स्वस्थ आदमी होना चाहिए, बलवान व्यक्ति होना चाहिए, जो पूरे महाभारत के 18 वॉल्यूम को एक साथ लेकर के चले। अब 18 मोटे मोटे वॉल्यूम लेकर के चलना सरल नहीं है, किंतु वो तो आपके मोबाइल में सारा पड़ा रह जाता है, और महाभारत ही नहीं रह जाता, उसके साथ और भी ग्रंथ समाहित हो सकते हैं। और मोबाइल का वजन 150 ग्राम, 60 ग्राम, 190 ग्राम, 150 ग्राम, कुछ और हल्के आ गए तो उतना वजन। तो ये जो सारा इतना है, ये इतना सब उसमें समाहित हो गया, किंतु उसका वो मूल्य नहीं है जो आपने महाभारत के 10 श्लोक पढ़ लिए और अपने जीवन में उतार लिए, तो आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो पेन ड्राइव से बहुत ज्यादा है। इतने बड़े वेद को पूरा नहीं पढ़ पाए, अपने जीवन में एक मंत्र को ढाल लिया और उसको समझ लिया, तो आपका जो मूल्य है वो किसी पेन ड्राइव से या किसी एप्पल के फोन से बहुत ज्यादा मूल्य है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आप लोग पढ़ने आए घर से, तो अपने जीवन में क्या धारण करना है विद्यार्थी को, जिससे उसका जीवन दीप्तिमान हो जाए। महर्षि कहते हैं जिससे सभ्यता, जितेंद्रियता, धर्मात्मता इनकी वृद्धि हो और अविद्या आदि का विनाश हो। 2 बातें होनी है, 3 हैं, एक तरफ जो पॉजिटिव है और एक दूसरी ओर नेगेटिव है। जो पॉजिटिव पक्ष है वो क्या है? पढ़ने का प्रयोजन सभ्यता है, सभ्य हो जाना है। दूसरा प्रयोजन जितेंद्रिय होना है, और तीसरा प्रयोजन क्या है? धर्मात्मा होना है। ये 3 बातें आए और छूट क्या जाए? अविद्या छूट जाए। जिसे भी हम अविद्या कहें वो हमारे जीवन से बाहर हो जाए, उसे जीवन में स्थान ना हो, तो हमारा पढ़ना लिखना, घर से स्कूल आना और कुछ भी करना सफल हो सकता है। सभ्यता क्या है? सभ्यता का तात्पर्य है कि व्यक्ति को उठना बैठना आ जाए, व्यक्ति को चलना आ जाए, व्यक्ति को बात करना आ जाए। तो कहाँ आप कहेंगे हम तो चलते हैं, उठते बैठते हैं, हमें बोलना आता है, हमें तो सब कुछ करना आता है। नहीं नहीं, इसी को सीखने की आवश्यकता है कि हम अपने घर से चलते हैं, रास्ते में कोई मिलता है तो उसके साथ क्या व्यवहार करना है। यदि हमने ये व्यवहार करना सीख लिया कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना, हमने ये सीख लिया कि हम जहां गए वहां जाकर के हमें कहां बैठना, ये हमने बैठना सीख लिया, तो हम सभ्य हो जाएंगे, हम सभ्य हो जाएंगे। अब एक विद्यार्थी बहुत अच्छे कपड़े पहनता है,
बहुत बढ़िया साधनों से आता है, किंतु जब कक्षा में दूसरा विद्यार्थी बराबर से निकल रहा है, वो धीरे से अपना पैर उधर को लगा देता है और वो गिर जाता है, उसको क्या कहेंगे आप? यदि वो आपके साथ करे तो क्या आप उसे सभ्य कहेंगे? आप उसे निश्चित रूप से असभ्य कहेंगे। एक आपके बराबर से निकला और थोड़ा मुस्कुरा करके निकल गया, उसने दिया कुछ नहीं आपको, मुस्कुरा करके निकला था, केवल ना कुछ कहा था, ना दिया था, ना लिया था, और दूसरा आया था कोहनी मार करके निकल गया। आपको कौन बेहतर लगता है? आपको निश्चित रूप से जो मुस्कुरा करके बगल से निकला था वो आपको अच्छा लगने लगता है। तो हमारा जो जीवन है वो दीप्तिमान चमक वाला कब बनता है? वेद ने कहा कि देखो, सुंदरता की निंदा नहीं है, वेद ने कहा कि सुंदर बनो। और कैसे सुंदर बनो? वो 3 लेयर हैं सुंदर बनने की। सबसे पहले जो सुंदरता दिखाई देगी वो किसकी दिखाई देगी? इस ढांचे की दिखाई देगी, तन की दिखाई देगी। तो ये कैसा होना चाहिए? वेद कहता है इदम ते एकम, ये एक ज्योति है तेरी। और कैसी ज्योति है? तो इस ज्योति से ज्योतिष्मान हो जा, दीप्तिमान हो जा। अर्थात हम अपने शरीर की साफ सफाई रखना सीखें, अपने वस्त्रों को साफ रखना सीखें और अपने जीवन में एक व्यवस्था सीखें। क्या व्यवस्था? आपके घर, आपके बुक शेल्फ में आपकी जितनी पुस्तकें लगी हुई हैं और संयोग से घर की लाइट चली जाए, आपसे कहें कि ये केमिस्ट्री की वो पुस्तक निकाल दो, यदि आप उस पुस्तक को अंधेरे में उठा सकते हैं बुक शेल्फ से, तो आपने अपने जीवन को व्यवस्थित किया है, ध्यान रखिएगा। और यदि आप ढूंढ रहे हैं, अंधेरे में हाथ लगा रहे हैं, देखते हैं कौन सी कितनी मोटी है, केमिस्ट्री तो ऐसी होनी चाहिए थी, वो वैसी हो, और आप उसे नहीं उठा पा रहे, तो आपने अपने आप को व्यवस्थित नहीं किया। जीवन की व्यवस्था ये है कि मुझे कहें कि मुझे ये पुस्तक निकालनी है और मैं अंधेरे में निकाल दूं। अपने पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक कहाँ रखी हुई है, अपने घर में कौन सा सामान कैसा व्यवस्थित रखा हुआ है, ये सीख लें। केवल बाहर बढ़िया कपड़े पहन लेना, शरीर को चमका लेना, ये ज्योतिष्मान होना नहीं है, दीप्तिमान होना नहीं है। दीप्तिमान होना मेरे जीवन की जो कार्यशैली है, मेरा जो व्यवहार है, वो व्यवहार बिल्कुल ऐसा हो जाए कि मैं एक चीज उठाऊं तो दूसरी ना गिरे। यदि एक उठाने में दूसरी गिर गई तो फिर वो उठाना नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर कपिल देव बैठे हुए, वो जानते मेरे घर की क्या व्यवस्था थी। बहुत वर्षों तक घर पर उनका आना जाना रहा, देखते रहे। जूता रखना है कहाँ रखना, चप्पल रखनी कहाँ रखनी, पुस्तक रखनी है कहाँ रखनी। तो यदि आप अपने आप को खुद को पहले व्यवस्थित करना सीखते हैं तो जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। और उसके साथ साथ जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का तात्पर्य क्या है? जितेंद्रियता का तात्पर्य है कि जिस वस्तु की जितनी आवश्यकता है केवल उतना संग्रह करना, उसके अतिरिक्त उसको छोड़ देना। जो अपेक्षित है, एक विद्यार्थी के लिए अपेक्षित है एक पेंसिल, नहीं, कम से कम 2 पेंसिल। एक आपको धोखा दे सकती है एग्जामिनेशन में, वो टूट सकती है, तो इसलिए 2 पेंसिल। पेन कितना अपेक्षित है? 2 पेन, किंतु उसके पास शार्पनर भी हो, इरेजर भी हो।
किंतु एक विद्यार्थी है अपने बैग में 6-7 पेंसिल डाले हुए हैं, 2-3 इरेजर डाले हैं, 2-3 शार्पनर डाले हुए हैं। तो क्या कर रहा है सोचिए, वो बोझा लाद करके चल रहा है, जिस बोझा लादने की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं। ये पेंसिल, पेन, शार्पनर, इरेजर ही नहीं है। ये हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो वस्तुओं का उपयोग हम कैसे करना सीखेंगे और कितनी हमारी अपेक्षाएं होंगी। सारी दिशा यहीं से तय हो जाएगी। जो संस्कार बनते चले जाएंगे वो जीवन भर काम आएंगे। हम कितनी वस्तुओं का संग्रह करें। यदि देखिए, ये जो संसार है, जब इसकी आबादी बहुत थोड़ी थी, दुनिया को छोड़ दें तो भारतवर्ष की आबादी जब देश आजाद हुआ था वो बहुत थोड़ी थी, और उसके बाद इस देश की आबादी कितनी बढ़ गई, किंतु जमीन नहीं बढ़ी, नदियों में पानी नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। और जितने व्यक्तियों को जैसा भोजन उस समय प्राप्त हो रहा था, मात्रा की दृष्टि से उससे अधिक आज प्राप्त हो रहा है, मात्रा की दृष्टि से अधिक प्राप्त है। ये सब कहां से आया है? ये पृथ्वी सबको दे रही है, ये पृथ्वी सबको दे रही है। परमेश्वर की व्यवस्था से सबको प्राप्त हो रहा है, किंतु कठिनाई तब होती है जब हम जीवन में व्यवस्था नहीं रखते। अपनी अपेक्षाओं से बढ़कर हम अधिक को इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं। वो अधिक को इकट्ठा करना ही अजितेंद्रिय होना है। जितेंद्रिय का तात्पर्य केवल लंगोटी लगा लेना नहीं है। जितेंद्रियता का तात्पर्य है कि आपकी जो दृष्टि है वो पदार्थों के प्रति, दूसरों के प्रति कैसी है। आपकी दृष्टि में अपने साथियों के लिए स्नेह है, घर वालों के लिए, बड़े व्यक्तियों के लिए आपकी दृष्टि में आदर है, सम्मान है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पर नियंत्रण करना सीखते हैं। और यदि आप ये नियंत्रण करना नहीं सीखते तो इस संसार में इतने हर्डिल हैं, इतनी रुकावटें हैं, इतनी बाधाएं हैं कि छोटी छोटी रुकावटें आपको विचलित करती रहेंगी। महर्षि दयानंद हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे व्यवस्थित और कैसे मर्यादित होना है। मैं ऋषि के जीवन का एक उदाहरण देकर के आपसे बात करूं कि देखिए, 693 रुपए, पुरानी गणना करूं महर्षि के समय की तो 15 आने और 3 पैसे। आज की गणना वाले से पूछें तो क्या कितने बना लेगा? 694 रुपए कह देगा सीधे से, या कहें कि 693 रुपीज एंड 95 पैसे। क्या कहेगा? 694 रुपीज हो गए बराबर। देन लेन में यही चलता है। किंतु ऋषि दयानंद इतने सचेत हैं कि उस छोटे से छोटे अंश का हिसाब रखना जानते हैं, उसको व्यवस्थित करना चाहते हैं। और क्यों व्यवस्थित करना चाहते हैं? क्योंकि वो जो एक छोटी सी इकाई है, दशमलव के बाद शून्य लगा करके, जीरो लगा करके, जीरो लगा करके जो हमने 1 लिखा है, उसका मूल्य कितना है? वो सारी चीजों को अव्यवस्थित कर सकता है। और कैसे कर सकता है? विज्ञान के उदाहरण से समझिए। आप लोग पढ़ते होंगे कि इसरो के द्वारा उपग्रह छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में इसरो से। आप जानते हैं कि यदि वहां 0.00 के बाद 1 सेकंड का अंतर आ जाएगा तो उपग्रह अपने स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। जहां जरा सी गड़बड़ी हुई है, तो नासा ने भेजा था कुछ लोगों को अंतरिक्ष में,
और वहां जाकर के थोड़ी बहुत गणनाओं की गड़बड़ी हो गई, व्यवस्था बिगड़ गई। अभी तक नासा लौटा नहीं पाया, सुनीता विलियम रेकॉर्ड दोनों वहीं बैठे हुए हैं, लौटा नहीं पाया। तो इसलिए जीवन में छोटी से छोटी चीज का महत्व हम जान ले, अपने समय के एक एक पल का उपयोग करना सीख लें। दूसरे के प्रति मेरी दृष्टि, मेरा सोच क्या होगा, यदि दूसरे के प्रति सोच ना सीख गए, हम अपने साथी की संवेदनाओं को जानने लगे। क्लास में आप रहते हैं, आपका एक मित्र है या आपकी साथी है, कोई छात्रा है, आज वो उदास है, आपने कोई ध्यान नहीं दिया वो क्यों उदास है। धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जीवन में जो मनुष्य की संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनकी पहचान समाप्त हो जाएगी। आप जब उसे उदास देखते हैं, थोड़ा सा परेशान देखते हैं और उससे पूछते हैं कि मित्र क्या बात है, वो बताता है अपनी कठिनाई, आप सुनते हैं। धीरे धीरे आपको पता लगने लगता है कि जीवन में देखो ये व्यक्ति ऐसा इसलिए है, इसके साथ ये कठिनाई आई, दूसरा ऐसा है उसके साथ ये कठिनाई आई। तो जब भी आप किसी को वैसा देखेंगे तो आपके अंदर से उसके लिए संवेदना उत्पन्न हो जाएगी, ये भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। और यदि आपने ये भावनाएं नहीं सीखी तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो माता और पिता जिस दिन आपको उदास दिखाई देंगे, आप उनकी उदासी की परवाह नहीं करेंगे। भाई या बहन आपको जब उदास दिखाई देगा तो आप उसकी उदासी को वैसे ही ले जाएंगे और कहेंगे बड़ी लाइटली ले लिया, बहुत हल्के में ले लिया। और यदि आप गृहस्थ हो गए तो पति और पत्नी ने एक दूसरे के भावों को नहीं समझा, उसकी संवेदनाओं को नहीं जाना, तो क्या हो जाएगा, दोनों फिर कोर्ट में मिलेंगे। किसी दिन मिलते हैं ना, छोटी छोटी बात के ऊपर आदमी वो यही शिकायत करता है कि इसे अपना दुख तो दुख दिखाई देता, मेरा दुख ही इसको दुख नहीं दिखता। अपने घर वालों की कठिनाई दिखती है, मेरे घर वालों की कठिनाई नहीं दिखती। ऐसा कह करके लड़ाई शुरू होती है, अर्थात जीवन बिखरना प्रारंभ हो जाता है। ये जो मनुष्य का इतना सुंदर जीवन है, जिसमें इतने स्वर्णिम अवसर हैं कि आप कुछ से कुछ बन सकते हैं, जो आप सोचते नहीं आप वहां तक उठ सकते हैं। और कितने उठ सकते हैं? शरीर से भले ही आप 5 फीट 5 इंच रह जाएं, 5 फीट 7 इंच रह जाएं, या 5 फीट के रह जाएं, और या वैसे से रह जाएं जैसे कुछ लोग हो जाते हैं जो 3.5 फीट और 2.5 फीट के रह जाते हैं। किंतु यदि आपने ये चीजों को समझना, सोचना, विचारना प्रारंभ कर दिया तो आपका व्यक्तित्व इतना विशाल हो सकता है कि उसको नापना मुश्किल हो जाएगा। इतनी अपार संभावनाएं आपके जीवन में छिपी हुई हैं, आप उनका उपयोग करना सीख लें तो इतना विशाल जीवन होगा, इतना विराट व्यक्तित्व आपका हो जाएगा कि ये जो अंतरिक्ष है ना, वहां तक की ऊंचाई आपके जीवन में आ जाएगी। एक छोटा सा व्यक्ति, कम ऊंचाई का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री हुआ, किंतु उसका सम्मान जो उससे लंबे लंबे कद के व्यक्ति रहे, उन सबसे लोगों की निगाहों में ज्यादा है। किस लिए? उस व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं बचपन से लेकर के आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो वामन नहीं था, वो छोटा नहीं था, वो विराट व्यक्तित्व था। और विराट बनने की प्रक्रिया विद्यालय से प्रारंभ होती है, बचपन से प्रारंभ होती है। तो इसलिए हम अपने आप को यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो व्यवस्थाओं में रहना सीखें, मर्यादाओं में रहना सीखें, टाइम का मैनेजमेंट करें। और ऋषि दयानंद इसीलिए कहते हैं कि विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। वो बताते हैं कि विद्यार्थी को ज्योतिषमान बनना है, दीप्तिमान बनना है, सफल होना है। तो ये सफलता का सूत्र है जो मंत्र के एक शब्द से मैंने कहा। और ऋषि दयानंद कहते हैं कि सबको तपस्वी होना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं
उसके जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है तपस्या। यदि वो तपस्वी है, तपस्वी का अर्थ धूप में खड़े रहना नहीं है, ध्यान रखना। तपस्वी का अर्थ नंगे पांव चलना नहीं है। तपस्वी का अर्थ है विद्यार्थी के लिए कि चाहे आप कितने बढ़िया गद्दों पर बैठकर पढ़िए, बढ़िया सोफे पर बैठ करके पढ़िए, किंतु यदि आप स्वाध्याय करते हैं तो समझ लो आप यहां से लेकर के वहां तक तप करते हैं। कोई गृहस्थ है तो उसका तपस्वी होना क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसके प्रति समर्पित होना। जो व्यक्ति ऐसा करता है कि अपने कर्तव्य को फुलफिल कर रहा, ड्यूटी को फुलफिल करता है, और सबकी मॉरल ड्यूटीज अलग अलग हैं, विद्यार्थी की अलग हैं, मेरी अलग हैं, आपकी अलग हैं, आपकी अलग हैं, अपनी अपनी ड्यूटी, अपना अपना कर्तव्य जहां है, आज के कर्तव्य को पूरा करिएगा, कल आप आगे सफल होंगे। जिसने ऐसा किया है वो दुनिया में आगे बढ़े हैं, उनका नाम हुआ है। और ऋषि दयानंद ने क्योंकि अपने कर्तव्य को पहचाना, उसने देखा कि मेरा दायित्व है सोतों को जगाना, दीन दुखियों को जागृत करना, उनकी संवेदनाओं को ध्यान करना। यदि ऋषि दयानंद ने उन संवेदनाओं का ध्यान नहीं किया होता तो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति चिंतन नहीं करता। समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए यदि चिंतन किया है उसने, तो इसलिए किया कि उसे व्यक्ति के मनोविज्ञान का पता था, मानव की संवेदनाओं का बोध था। और हम भी उन संवेदनाओं को लेकर के यदि ऋषि के जन्मदिन को बनाएं तो आने वाला भविष्य कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है और समाज में हमारी स्थिति हो सकती है। धन्यवाद।